नमस्कार बच्चों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अध्याय 1 परिमेय संख्या के सवालों को सॉल्व। तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो बच्चों सवाल नंबर 1 है, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक, परिमेय संख्याओं के घटाने के लिए तत्समक, परिमेय संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक या परिमेय संख्याओं के विभाजन के लिए तत्समक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का गोला आपको क्या करना है, भरना है। ठीक है, देखिए योग तत्समक कह रहा है। योग तत्समक का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ के चलेंगे। ठीक है, योग तत्समक का मतलब होता है किसी भी संख्या में अगर वो संख्या जोड़ी जाए तो उसका मान में परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान के चलिए 3 है, 3 में अगर मैं 0 को जोड़ दूंगा, ठीक है, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए याद रखना 0 क्या होता है, 0 परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक होता है। अगर परिमेय संख्याओं में हम 0 भी जोड़ देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? ये सवाल नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है। 3/2 है, 4/9 है, 4/6 है या 9/4 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला गोला आपको सही करना है। ठीक है, लेकिन ये आया कैसे? देखिए बच्चों 4/6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 4/6 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब कितना आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, 2/3 के समतुल्य कौन सी संख्या हो गई? 4/6 हो गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ तो दिया हुआ है, लेकिन परीक्षा में अगर सवाल आएगा तो आपको पता भी होना चाहिए कि मानक संख्या किसको कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या में होता है अंश बटे हर होता है। अंश बटे हर को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो याद रखना जब परिमेय संख्या का मानक रूप आपसे पूछे तो मानक रूप में हर संख्या जो होती है, नीचे की संख्या जो होती है, वो याद रखना पहली बात तो ये है कि वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है उसके अंश और हर में सिर्फ 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 20/30 है, 10/4 है, 1/2 है, 6/-3 है। तो 6/-3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऋणात्मक संख्या है, ये तो कट गया। अब 10/4 में देखिए मैंने बोला कि अंश और हर में सिर्फ 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ 10 है, 10 में देखिए 1 का भाग भी चल जाएगा और 2 का भी चल जाएगा और 5 का भी चल जाएगा। इसी प्रकार से 4 में 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा और 4 का भी चल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये संख्या हो गई मानक संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार से 20/30 देखिए आपको दोनों में चेक करना है, अंश में भी चेक करना है और हर में भी चेक करना है। 20 में देखिए एक तो 1 का भाग जाएगा ही, ठीक है, 2 का जाएगा, फिर 4 का भी चल जाएगा, फिर 5 का भी चल जाएगा, फिर 10 का भी चल जाएगा। इस प्रकार से 30 में भी चल जाएगा। ठीक है, 1 का, 2 का, 3 का, फिर 5 का, ठीक है, इसके बाद 10 का, है ना, फिर 15 का भाग भी जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये संख्या मानक संख्या नहीं होती। लेकिन 1/2 में देखिए 1 में सिर्फ 1 का भाग जाएगा और 2 नीचे लिखा हुआ है, 2 में भी सिर्फ किसका भाग जाएगा? 1 का भाग जाएगा। यानी कि अंश और हर में 1 का ही भाग जाना चाहिए उसी संख्या को छोड़कर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। एक 7/2 मीटर लंबे वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा? ठीक है, तो देखिए इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये लिखे हुए हैं। तो देखिए 7/2 मीटर लंबा कपड़ा बोल रहा है, ठीक है, और कितना काट दिए? 5/3 मीटर काट दिए। ठीक है, तो 7/2 में से 5/3 घटा दिए तो क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा कितना? 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। ठीक है, अब 6 में क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6 और 3 का गुणा 7 में कर देंगे तो 7 तिया 21 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 का गुणा 5 में कर देंगे 10। 21 माइनस 10/6 हो गया। 21 में से 10 गए तो कितना बच जाएगा? 11। 11/6 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये बी नंबर का गोला क्या करना है? काला करना है। क्या करना है? बी नंबर का गोला यहाँ पर काला करना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5।
एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है, भूमि का परिमाप कितना होगा। आपको पता है आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई होता है। क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। इसको ऐसा भी लिखते हैं सिंपल फॉर्म में, 2 लिखते हैं बाहर, ठीक है, और कोष्टक के अंदर ए और बी को जोड़ देते हैं, ठीक है। ए क्या होती है, लंबाई होती है, बी ए चौड़ाई हो जाती है। तो 2 गुणित 17/2 क्या है, लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है, 13/2, ठीक है। तो 2 को जैसे कि तैसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2 है, जब हर समान हो जाते हैं ना तो लघुत्तम समवर्तक वही संख्या हो जाती है। तो 2 और 2 का लघुत्तम समवर्तक 2 हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर की संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 17 और 13 को जोड़ दिए, 17 और 13 को जोड़ा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा, 30 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। यहाँ से सॉल्व करने वाले सवाल हैं, ठीक है। माइनस कोष्टक के अंदर लिखा है -4/9 प्लस -4/9 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो -4 प्लस -4/9, क्यों, मैंने बताया था कि जब हर समान होते हैं, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 हर में, ठीक है। जब हर समान होते हैं तो लघुत्तम समवर्तक क्या हो जाता है, वही संख्या हो जाती है, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 और -4 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये -4 कोष्टक के बाहर आएगा तो -4 हो जाएगा, -4 क्या हो जाएगा, दोनों के सामने के चिन्ह समान है इसलिए क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 4 और 4 8, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो -8 बटे क्या हो जाएगा, 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, सरल कीजिए, ठीक है। 3/7 गुणित 28/15 भागित 14/5 यह लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3/7 लिखा हुआ है, ठीक है, गुणित 28/15, ठीक है, गुणित 5/14 कर देंगे। देखिए जब भी कोई संख्या यहाँ पर भाग में थी ना, ठीक है, जब भाग के बाद हम उसको पलटते हैं तो गुणा में चल जाती है। देखिए यहाँ पर पहले भाग था, ठीक है, यहाँ पर मैंने गुणा लिख दिया, यहाँ 14/5 था तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, 5/14 हो जाएगा, ठीक है। अब काटेंगे तो क्या कटेगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 बार कट गया, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 3 बार कट गया, ठीक है। अब बचा कि यहाँ पर 3/7 बच गया, यहाँ 2/3 बच गया, ठीक है, और ये 5/14 तो कट चुका है। तो 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, ठीक है। अब देखिए 3 से भी 3 कट रहा है यहाँ पर, ठीक है, 3 से भी 3 कट रहा है, तो 2/7 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए हवाई जहाज है, 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए चूंकि 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, 1020 किलोमीटर है। कितनी है बच्चों, 1020 किलोमीटर है। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि 25/6 घंटे में, इसलिए 25/6 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 25/6 गुणित 1020 हो जाएगा। अब काटेंगे तो देखिए 6 से काट दूंगा, 6 एकम 6 हो गया, ये काटेगा 6 से कितने बार, 6 एकम 6 बच गया 4 और 2, तो बच गया हो गया कितना 42, 6 7 42 हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 0 हो जाएगा, 170। 25 का गुणा 170 में कर दूंगा, 25 गुणित 170 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 25 शून्यम शून्य हासिल का शून्य, ठीक है, 25 शून्यम शून्य, ठीक है। 25 सत्ते कितना होता है बच्चों, 175 की 5 हासिल का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अब एक 25 चौके 100 कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 में 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4250 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4250 किलोमीटर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है, ठीक है। ये सवाल दिया हुआ है, ठीक। 6/5 गुणित -3/12 प्लस 6/5 गुणित 5/12, ठीक है। तो देखिए इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पुस्तक भरना है, इसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा है इन सवालों को, ठीक है। ये देखिए 6/5 है गुणित -3/12 है प्लस 6/5 गुणित 5/12 है, ठीक है। तो 6/5 यहाँ से कॉमन निकाल लिए हैं, ठीक है। -3/12, ठीक है, अंदर बच जाएगा, और यहाँ 5/12 अंदर बच जाएगा, ठीक है। जैसे कोई संख्या कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचता है, अंदर वाली संख्या बच जाती है। यहाँ 6/5 था, यहाँ 6/5 था, इसलिए 6/5 कॉमन निकाल लिया और गुणा में करके -3/12 प्लस 5/12 हो गया। 6/5 को 6/5 लिख दिया, ये -3 और 5, मैंने बताया कि यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, ठीक है। दोनों हर क्या होगा बच्चों, समान होगा। जब हर समान होते हैं तो लघुत्तम समवर्तक कितना जाता है, वही संख्या 12 हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, -3 प्लस 5 हो गया, तो
तो देखिए यहाँ पर 5 के सामने प्लस है और 3 के सामने माइनस है, तो 5 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो 6/5 गुणित 2/12 हो गया। 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 × 12, ठीक है, 2 × 12 बार कट गया, ठीक है, और 6 से 6 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, सिर्फ 5। तो 1/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई क्या होगी। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो देखिए 143/2 कह रहा है, ठीक है, और 26 टुकड़ों में बांटना है, ठीक है, तो प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अगर मैं देखिए उदाहरण के लिए अगर आपसे कहता कि 10 मीटर लंबा तार है और इसको 2-2 मीटर के टुकड़े में बांटना है, ठीक है, 2-2 मीटर के टुकड़े में बांटना है और 5 टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, अगर मैं कहता है कि 10 मीटर का कपड़ा है और इसको 5 भागों में बांटना है, ठीक है, तो 5 भागों में बांटना है, तो आप कहते 5 एकम 5, 5 दूनी 10, खट से बता देते कि एक टुकड़ा 2 मीटर है। तो यहाँ 143/2 मीटर लंबा तार है और 26 टुकड़ों में बांटना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 143/2/26 कर देंगे डायरेक्ट। यहाँ देखिए आपको लिखने की जरूरत होगी तो लिखना, और नहीं भी लिखोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, 143/2/2 26 हो जाएगा। ठीक है, अभी 26 जो है नीचे जाए ऊपर जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर देता हूँ जगह है ना, 143/2 गुणित 26 जब ऊपर जाता है तो नीचे आ जाता है, तो 1/26 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों 26 दूनी 52 होता है, और 52 का भाग 143 में देंगे तो कितना आएगा, 143 में 52 का भाग देंगे तो 2 सही 39/52 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। एक किसान के पास 49.4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए खेत का क्षेत्रफल कितना है, 49.4/5 है। ठीक है, 49.4/5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 49 का गुणा, देखिए इसको सरल कर लेंगे, 49.4/5 लिखा है ना, तो सबसे पहले 49 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। 245 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 249/5, ये सरल हो गया। ठीक है, अब कह रहा हुआ इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्री मतलब 3 लोगों में बांटना चाहता है, वो भी बराबर बराबर। ठीक है, तो 3 में बराबर बांटने पर प्रत्येक का भाग कितना हो जाएगा, 249/5 भागित 3। ठीक है, अब ये 249/5 है, मैंने बताया था जब भाग जाता है गुणा में तो क्या हो जाता है, पलट जाता है। ठीक है, यहाँ 3 था तो यहाँ गुणित में 1/3 हो गया। काट देंगे तो कैसा कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 49, 3 8 24 और 3 3 9, कितने बार कट जाएगा, 83 बार कट जाएगा। ये कितने बार कट जाएगा, 83 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 83/5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसको और सरल करेंगे तो यहाँ भाग देंगे तो 5 एकम 5, बच गया कितना, 3 3 33 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 16 सही, फिर 3 बच जाएगा, 16 सही 3/5 हेक्टेयर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 16 सही 3/5 हेक्टेयर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्या 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, तो देखिए 1 सही 2/3 लिखा हुआ है, इसको हम सरल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो 5/3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा भाई साहब, 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 3/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 छक्का 30 यानी कि 0.6 हो जाएगी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जब हम इसका व्युत्क्रम लिए, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे 3/2/3 लिखा है ना, तो उसका व्युत्क्रम बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो 0.6 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने जब उसका व्युत्क्रम किए तो 3/5 आया और 3/5 को सॉल्व किए 0.6 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। नीचे दी हुई सारणी कुछ समान पदार्थों के इन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। कागज, एल्यूमिनियम के डिब्बे, कांच, अन्य। ठीक है, 5/11, 5/8, 2/5, 3/4। ठीक है, तो बोल रहा है कि कागज के पुनः प्रयुक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। और दूसरा सवाल कह रहा है बड़े से छोटे क्रम में पुनः मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सिंपल पहला सवाल, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त करने वाली परिमेय संख्या
1/2 से अधिक है। तो कागज़ के लिए पुनः प्रयुक्त होने वाले पदार्थ की संख्या कितनी है? 5/11 है। कितनी है? 5/11 है। 5/11 को सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा? 11 का भाग नहीं जाता 5 में, तो पहले क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ सुन लेंगे। तो 11 चौके 44, 0.4 आ गया। और 1/2 क्या होता है? 1/2 बराबर कितना होता है? 0.5 होता है। कितना होता है? 0.5 होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो है 5/11 ये 0.5 से मतलब क्या है? कम है कि ज़्यादा है? बताइए। तो ये कि 5/11 बराबर 0.4 आ रहा है। आगे हमने सॉल्व नहीं किए हैं क्योंकि हमको एक ही संख्या तक निकालना था। ठीक है, तो ये क्या है? इससे क्या है? 1/2 से कम है ना, क्योंकि ये 0.5 के बराबर है और ये तो 0.4 ही है। ठीक है, इसलिए पहला क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं कि कागज़ के पुनः प्रयुक्त करने वाली परिमेय संख्या 5/11 1/2 से क्या है? 1/2 से कम है। अगला सवाल है, बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। तो यहीं देखिए 5/11 का मतलब क्या हो गया? 0.4 हो गया। ठीक है, 5/8 का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ शून्य लगाएंगे, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8×48, 0.6 हो जाएगा। और 2/5 बराबर कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। ठीक है, और 3/4 बराबर कितना हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर? 3/4 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? 0.6 वाला 5/8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? अब देखिए 0.4 यहाँ भी है और 0.4 यहाँ भी है, तो इसको दो संख्या तक निकाल लो। ठीक है, अब क्योंकि इनमें से कौन बड़ा है ये पता नहीं चलेगा ना यार। ठीक है, तो 11 चौके 44, ठीक है, बच गया 6 और शून्य, तो 11×5 = 55, 0.45 ये बड़ा है। ठीक है, और यहाँ 0.4 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5/11 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2/5। ठीक है, तो ये हमने क्रम से आपको जमा के दे दिए, 3/4, 5/8, 5/11 और 2/5। ठीक है, चलिए बच्चों अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 14 भाई साहब। ठीक है, फटाफट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि समय कम है ना। 3 विद्यार्थी ABC अपने घर से विद्यालय के लिए 5/4, 3/4 और 7/3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। विद्यार्थी A और B की दूरी का अनुपात क्या है? A कितना करता है? 5/4 करता है। B कितना करता है? 3/4 करता है। दोनों का अनुपात निकालना है, तो 5/4/3/4, 4 से 4 खत्म, तो 5/3। ठीक है, क्या हो गया? 5/3 A और B का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 5/3। ठीक है, और अगला कह रहा है सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई? तो सिंपल है यार, इनको निकाल के देख लो ना। देखिए 5/4, ठीक है, 5/4 का मतलब क्या हो जाएगा? ये A ने दूरी तय की है। A ने कितनी दूरी की है? 5/4। B ने कितनी की है? 3/4। ठीक है, तो देखिए अगर 5/4 में भाग दूंगा मैं, 5 में 4 का भाग दूंगा तो ये 1 से तो ज़्यादा आएगा, और 3 में 4 का भाग दूंगा तो क्या होगा? 0 से कम आएगा। और इसी प्रकार से 7 में 3 का भाग दूंगा तो ये कितना आएगा? 3 दूनी 6। तो सिंपल है ना, ये दो दो देखिए 3 दूनी 6 मतलब 2 आ रहा है इसका वैल्यू, 2 से ज़्यादा ही आ रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा दूरी किसने तय की है? C ने, मतलब 60/3 किलोमीटर इसने सबसे ज़्यादा दूरी तय की है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है दोस्तों, ये सवाल थोड़ा लेंदी सवाल है। ठीक है, ये सवाल लेंदी सवाल है, और जब तक इस सवाल को अपन बहुत अच्छे से नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सवाल को समझने के लिए दोस्तों जगह की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए ये सवाल मैं आपको बता दूंगा यदि आप लोग कहोगे तो। ठीक है, 15 नंबर सवाल नहीं बना होगा आपसे तो मेरे को बता देना कमेंट करके, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।